आप सबको गोपालाजू का नमन। एक ऐसा वृक्ष कहते हैं कि इसमें परियों का वास है। कहते हैं कि रात्रि काल में परियां इसके पुष्प तोड़ के स्वर्ग लोक में ले जाती हैं। इसके पुष्प कहते हैं कि कुबेर की संपदा है और यहाँ तक आस्था है, यहाँ तक मान्यता है कि इसके पुष्प कहीं गले में रख दिए जाएं, सेफ में रख दिए जाएं तो धन की बरकत होती रहती है, उत्तरोत्तर धन बढ़ता रहता है। कहीं अगर अनाज के भंडार में रखते हैं तो वहां अन्न की कभी कमी नहीं होती। यानी कि जहां जिस जगह रखा जाता है ये, वहां पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करता है और पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करके सारे का सारा माहौल एक दिव्य माहौल बना देता है। एक मैग्नेटिक ऐसा अट्रैक्शन पैदा कर देता है, चाहे वो लक्ष्मी जी को आकर्षित करने का हो, चाहे वो सुख को आकर्षित करने का हो, चाहे वो संपदा या ऐश्वर्य को आकर्षित करने का हो। और अगर इसकी मेडिसिनल वैल्यू में जाएं इस वाले वृक्ष की, तो इसकी छाल, इसके फल, चाहे वो कच्चे हैं या पक्के हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू है उसकी। मगर क्योंकि मेडिसिन में जाएंगे तो बिल्कुल एक डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाएगा। हम इसको लेके चल रहे हैं गुह्य विधाओं में। अगर तंत्र की दृष्टिकोण से देखा जाए, अगर गुह्य विषयों में जाएं तो इस वृक्ष की बहुत मान्यता मिलती है, बहुत महत्व बताया गया है इसका। इस वृक्ष की दो कैटेगरी मानी गई हैं, उदुम्बर और कठूमर। अगर इसको एस्ट्रोलॉजी से जोड़ते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में ऐसी मान्यता है कि इस वृक्ष की सेवा करने से, इस वृक्ष की पूजा अर्चना करने से शुक्र ग्रह अगर जन्मपत्री में कष्टकारी सिद्ध हो रहा है तो उसका दोष दूर हो जाता है। यानी कि शुक्र ग्रह के दोष को दूर करने के लिए इस वृक्ष की बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्या है ये वाला वृक्ष? देखिए, सामान्य भाषा में इसको गूलर कहते हैं, गूलर का पेड़। और फिर क्षेत्रीय भाषाओं में इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। फाइकस रेसिमोसा नाम से जाना जाता है ये। अलग अलग इसके नाम, अलग अलग क्षेत्रीय भाषा में इसके नाम हो सकते हैं। कुछ नाम मैं आपको बता भी देता हूँ। जैसे इसको बांग्ला में देखें तो डुमुर कहते हैं, मराठी में अगर देखें तो उदुम्बर कहलाता है, अगर गुजराती में देखें तो उम्बरा बोलते हैं इसको, अरबी में इसको जमीज कहते हैं, पर्शियन में इसको अंजीरे कहते हैं। अंजीर प्रजाति का वृक्ष है ये वाला वस्तुतः। हो सकता है इसीलिए इसको अंजीरे बोला जाता हो। ऊर्जा से भरा होता है ये वाला इसका वृक्ष, इसके फल, इसके पुष्प। अब जहाँ तक इसके पुष्पों की बात आती है, तब देखिए ये एक बिल्कुल अलग सा विषय। बहुत सारे लोग इसको मानते हैं और बहुत सारे लोग इसको सुपरस्टिशंस, एक अंधविश्वास की कैटेगरी में रखते हैं। मैंने चप्पे चप्पे में छाना। देखिए, ट्राइबल एरियाज़ में मेरा बहुत क्लोजली मेरा इंटरेक्शन रहा लोगों से। आसाम के जंगलों में मैंने देखा, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, बस्तर बहुत रहा मैं। और जो अभी जिस बेल्ट से मैं इसका पता करके आया, ये बेल्ट है सिवनी, ये कहलाता है पाताल कोट। अचंभा करेंगे आप, इसके जंगल में पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं। अचंभा ये करेंगे कि यहाँ पे बहुत समय तक सभ्यता ही नहीं देखी। बहुत समय पहले तक जब सड़कें बनी, 12 गांव का ये प्लेस हर्ब्स में, शब्स में, मेडिसिनल प्लांट्स में, तंत्र में, ओझाओं में, गुनियों में बड़ा ये चर्चित स्थान रहा ये वाला। अगर छत्तीसगढ़, अब तो छत्तीसगढ़ हो गया, जब हम रहते थे तब वो मध्य प्रदेश का ही एक पार्ट था, बस्तर। और बस्तर के ट्राइबल्स, वहाँ तो दुनिया भर की इस टाइप की चीज़ें मिलती थी। वहाँ मैंने चप्पे चप्पे में तलाश किया गूलर के वृक्ष को। और एक चीज़ और मैं तलाश करता था, वो था बांधा। बांधे के बहुत सारे कंट्रोवर्सी लोगों में कि ओरिजिनल बांधा कौन सा होता है, उसका भी मैंने वीडियो दिया। ये भी मुझे अभी रिसेंटली, अभी मेरे ख्याल से 4 महीने हुए हैं, जब मैं पातालकोट गया, वहाँ से मुझे पता चला कि असली बांधा क्या होता है। अब देखिए, इसके पुष्प के विषय में मैंने बताया ना, कंट्रोवर्शियल विषय है ये वाले, जो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। मगर जिन सज्जन से हम मिले, करपूसे जी, ये रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर रहे इसी बेल्ट में, सारा जीवन इनका यहीं बीता और इन्होंने मेडिसिनल प्लांट्स में बहुत अच्छा काम किया। इनकी अपनी बहुत अच्छी, घर में इन्होंने अपने पूरा एक प्लांट्स का एक पूरा एक अच्छी खासी फार्मिंग कर रखी है। मेडिसिन्स में बड़ी अच्छी पकड़ है इनकी। ये आयुर्वेद में और बहुत सारे इनके हर्ब शब्स को लेके ये दुनिया भर की R&D रिसर्च अपनी करते रहते हैं। इनसे मैंने पूछा तो अनफॉर्चुनेटली वाला वीडियो मेरा मिसप्लेस हो गया, मुझे मिल नहीं रहा। तो फिर टेलीफोनिकली इनसे मेरी वार्ता हुई। इन्होंने बताया कि वस्तुतः है क्या, इस पुष्प की कहानी क्या है। अब सुनिए, देखिए इनके मुंह से, फिर उसके बाद मैं चर्चा करता हूँ, बताता हूँ आपको। ये दुनिया में एक
चीज की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है लोगों में, जो ये इसका मैंने फूल का पूछा भी था आपसे, गुलर के फूल का। वो कहते हैं गुलर का फूल दिखता नहीं है, कोई कहते हैं दिखता है तो वो बिल्कुल बस राजा तुल्य हो जाता है। तो गुलर के फूल की क्या कहानी आपने बताई थी, वो वाला वीडियो डिलीट हो गया एक्चुअली। उसके कुछ नहीं सर, ना फूलता है। थोड़ा जोर से बोलिएगा, थोड़ी आवाज। वो फूलता नहीं है सर, एक चमक टाइप की होती है अमावस्या पूर्णिमा के दिन झाड़ में। हाँ, एकदम बिजली जैसा चमक जाता है एकदम से, बस खत्म बात। या तो उसमें कोई राजा तुल्य हो जाएगा या मर जाएगा। नहीं, चमक के वो फल में चमक होती है। नहीं सर, वो ऐसी वहाँ ऐसा कुछ प्रकृति का यह है कि जहाँ मतलब फल लगना है वहाँ ऐसी एक अमावस्या पूर्णिमा के दिन चमकता है एकदम से, झटकने होता है एकदम से, एक सेकंड के लिए समझो, और बस उसके बाद में कुछ नहीं होता, वहाँ फल ही दिखेंगे आपको। हाँ, मतलब उसमें तो छोटे छोटे फल होते हैं, वो उसकी तरह गोल गोल से बस वही लगे होते हैं। हाँ, फूल नहीं होते। तो ये आपने प्रत्यक्ष देखा है ये? नहीं सर, हमने ये सुना है हमारे बुजुर्गों से, जो छोटे छोटे थे। हाँ। जब हमको बताए थे कि हमने कहा इसमें फूल नहीं दिखता, माँ नहीं, बोले बेटा अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ये चमकता है, देखना मत, तो नहीं चमक जाओगे तो आप खत्म हो मर जाओगे, ऐसा। क्योंकि ऐसा है ना, आप तो सारा जीवन आपके जंगल में ही बीता है। जी जी सर। तो आपने तो, मैंने कहा कभी अनुभव हुआ हो आपको इस चीज का? नहीं, मेरे संग में नहीं हुआ, मेरे संग में बस ये भूत प्रेतों का भर हुआ है। वो भूत प्रेत के तो आपके अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। वो चमकते हुए डाली के ऊपर ऐसे झम अंगार के गोले टाइप के चमकते हुए देखा हूँ मैंने। नहीं, वो तो जंगल में आपका भाई, आप तो पतालकोट जंगल में ही सारा आपका जीवन बीता। चलिए, एक गुलर के फूल का मैं देता हूँ आपके ये, और मैं बच्चे को भेज रहा हूँ ना, ये आप देख लीजिएगा अभी। जी भैया, अभी भेज रहा हूँ 10 मिनट में। जी। देखिए, सुना आपने, यानी कि इनका खुद का भी अनुभव नहीं, इनके भी किसी परिजन ने, इनके किसी पूर्वज ने बताया इनको। इस टाइप की बहुत सी मान्यताएं, देखिए रूढ़ियां हैं, ये ट्रेडिशंस हैं, और ये आस्था है, ये मान्यताएं हैं, ये चलती चली आ रही हैं। और जो कहीं सत्यता की कसौटी पे अगर खरी उतरने लगती हैं, तब तो उनको फिर साइंटिफिक कहा जाने लगता है। और अगर वो नहीं होती, फिर चली आती हैं, रूढ़ियाँ बनती चली जाती हैं, फिर उनको सुपरस्टिशंस की कैटेगरी में कहा जाने लगता है। तो जो भी है, बहरहाल आपने सुना इनके मुँह से भी, मगर हमने तलाश किया, हमें पुष्प नाम की कोई चीज़ नहीं मिली। और गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस का मोटिव यही है कि सत्यता की कसौटी पे कसे उसको, और खुद जा के पर्सनली आप देखिए कितने एफर्ट्स करके, कितने पेंस लेके तब जाके वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए, ताकि सत्यता को प्रकट कर सकूँ, लोगों के सामने मैं परोस सकूँ कि क्या चीज़ है। तो ये जो इसका अंधविश्वास चला रहा है पुष्प का, आज मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। मगर ये ज़रूर सत्य है कि ये गुलर का वृक्ष, इसकी मेडिसिनल वैल्यू है। और ये हो सकता है कि लोगों ने पहले संरक्षण के लिए, अगर पुरानी परंपरा देखते चले आते हैं आप, ऋषि मुनियों से लेके, तो धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे, भय के नाम पे, मेडिसिन्स के नाम पे इनका प्रोटेक्शन होता था, और इनको प्रोटेक्ट किया हुआ है। आप आज भी देख लीजिए, पीपल का, बरगद का, इन वृक्षों को काटने वाले जल्दी नहीं मिलेंगे आपको, डरते हैं आज भी। उस डर की वजह से संरक्षण बना हुआ है। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस का ये भी एक मोटिव है कि हमें हरियाली को मेंटेन करना है। कम से कम इसी बहाने गुलर वृक्ष को आप प्रोटेक्शन दें, इसकी दवा की वैल्यू समझें, इसके तंत्र में वैल्यू समझें, तंत्र के नाम पे, आस्था के नाम पे भले ही कुछ समझें, उसको कम से कम प्रोटेक्शन तो दें, संरक्षण तो दें। और अगर अच्छा लगता है गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस के वीडियोस, तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके ऑल का भी बटन दबा दें। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस के मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट में मिलते चले जाएंगे। नीचे आप जाते हैं, अगर क्लिक करें, एक थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, स्क्रॉल डाउन करके आपको वीडियोस मिलते चले जाएंगे। आई कार्ड में भी रिलेटेड वीडियोस आप देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। और मैं समझता हूँ कि सारे भ्रम, सारे डाउट, सारे आपके अंधविश्वास आज इस वीडियो को सुन के ज़रूर दूर हो जाएंगे।